दिया कि गर्मी में हमें क्या करना चाहिए। गर्मी में जैसे आपने कहा, जगाओ, खिलाओ, जगाओ, और बुखार हो तो हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक, ये तो 3 चीज हम लोगों ने मंत्र के रूप में याद कर लिया, लेकिन हमारी क्या उसमें तत्परता रहेगी और क्या हमें करना है, क्या आपकी सहयोग चाहिए, इसके बारे में बताएं। गर्मी के दिनों में अक्सर क्या होता है कि लू बहता है ना, तापमान जो है वो हमारा 35 के आसपास पहुंचा रहता है। ठीक, अक्सर बीमारियां जो है ये आपको लगती है 1 से 15 साल के बच्चे जो खेल-कूद करते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, अक्सर देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में कि छोटे बच्चे अक्सर विशेषकर जो 1 से 5 साल या 7 साल के अंदर वाले बच्चे हैं, वो शाम को स्कूल से जब आते हैं अपना खेल हो करके थक जाते हैं और थक करके सो जाते हैं। माँ समझती है कि बच्चा हमारा सोया है, वो उठाने का उसको उचित नहीं समझती, छोड़ देती। रात के दरमियान तो बच्चा कभी कभी अचेत अवस्था में चला जाता है, तो भी माँ यही सोचती है कि बच्चा मेरा अच्छे नींद से सो रहा है, इसको डिस्टर्ब ना करे। सुबह में भी यही हालात रहती है। तो उस कंडीशन में क्या हो, बच्चा अचेत अवस्था में, वैसे आपको अवस्था में छोड़ना नहीं है। बच्चा को आप सुबह उठाइए। ठीक, अगर बच्चा नहीं उठ रहा है तो तलुए में ऐसे कीजिए उंगली। बच्चा अगर देखिए कि मतलब बिल्कुल मैंने जवाब दे रहा है, मैंने सोए में, समझिए बच्चा मेरा सही है। अगर बच्चा उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर रहा है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए कि बच्चा हमारा बेहोशी अवस्था में है। ठीक, ये तो हुआ बच्चा बेहोशी अवस्था में, फीवर है। आप सबके पास थर्मामीटर होना ही चाहिए, क्योंकि थर्मामीटर के बिना आप बुखार नाप नहीं सकते। 102 डिग्री ही फीवर, 101 डिग्री फीवर इसमें अक्सर आता है। उस दौरान आपको तुरंत स्पॉन्जिंग का उसको व्यवस्था करना चाहिए आपके पोषक क्षेत्र में जहां भी मरीज प्रभावित है। क्या उसे गार्जियन से कहिए कॉटन सूती कपड़ा पानी में भिगो करके, अच्छा पानी नल का, और स्पॉन्जिंग करे चेहरे से लेकर के और प्रस्तरित तक। ठीक है, बुखार जैसे उतरे उस दरमियान आपको केवल एक ही दवा देने की सलाह देनी है, वो है पैरासिटामोल। इसके अलावा दूसरी दवा आप लोग मत दीजिएगा। ठीक, इसके पूर्व में जो हम लोग कह रहे हैं कि बच्चे को बिना खाए सोने नहीं देना है, ये पहले जान लिया जाए कि क्यों नहीं सोने देना। अक्सर क्या होता है कि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर का जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, ओआरएस बोलते हैं ना लोग। ओआरएस में क्या होता है, कभी आप लोग पीछे पढ़े हैं, जो हमारी आशा वहां पढ़ी होंगी, पीछे उसका कॉन्टेंट्स पढ़िएगा, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या होता है सोडियम पोटासियम? सोडियम मैं थोड़ा सा एक मिनट बता देता हूँ। सोडियम पोटासियम हमारे शरीर का इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो कि सूक्ष्म मात्रा में वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखता है। जो चीज मैसेज ब्रेन से आता है, मस्तिष्क से, मान लीजिए ये हाथ का कोई चीटी काटी, देन आपका हाथ पहुंचता है, कुछ काटा तो नहीं, हाथ भी पहुंचता है। ये कौन बताता है? ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा ये मस्तिष्क बताता है कि यहाँ कुछ घटना घटी है, हम ध्यान देते हैं। ठीक, ये घटना का जो मैसेज है ना, ये पहुंचाने का कार्य हमें सोडियम पोटासियम करता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पसीना निकलता है ना, पसीना देखिए, पसीना कैसा होता है, चेक करके नूछा होता है, नमक होता है, पता है ना। वो पसीना हमारे गर्मी के दिनों में बहुत अति मतलब ज्यादा हो जाता है पसीना बच्चों में, क्योंकि बच्चे ज्यादा खेल कूद करते हैं, वो पसीना निकल जाता है। मान बच्चे हाथ खा करके आगे सो गए, रात के टाइम में क्या होता है, खाना नहीं खाए हैं। एक चीज जान लीजिए, दिन सब बैठे हुए हैं, दिन में जो हम लोग चल फिर रहे हैं ना, ये चलने या बोलने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए ना, बिना ऊर्जा का, एनर्जी का, ये कहाँ से आता है? बॉडी में जो हम लोग खाना खाते हैं ना, चावल रोटी जो सब्जियां, ये सब मेटाबॉलिज्म के द्वारा ग्लूकोज बन के यही ऊर्जा हमारा शरीर में ईंधन का काम करता है। क्या काम करता है? आपके स्कूटी में अगर पेट्रोल ना हो गाड़ी चलेगी, इसी तरह से शरीर में यह ईंधन की काम करता है ग्लूकोज। तो जब खाना बच्चा नहीं खाएगा, दिन भर खेल कूद किया है, पसीना निकला हुआ है, रात को क्या होगा कि ज्यादा उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है सोने में, बच्चा का ग्लूकोज लेवल घट जाएगा और बच्चा अचेत अवस्था में चला जाता है। ग्लूकोज ज्यादा घट, शुगर के मरीज क्या कभी कभी घर में कोई होंगे तो ज्यादा शुगर घटने पर वक्त चल हाथ पैर काम नहीं करता होगा, ऐसी स्थिति होता है कि नहीं होता है? जिनका 50-60 के नीचे ग्लूकोज आ जाता है, वो शुगर लेवल, वही अवस्था हमारे बच्चों में होती है। तो आपके माध्यम से, क्योंकि आप उस पोषक क्षेत्र की आशा है, 100-125 गज की आप घूमती हैं, तो अपने पोषक क्षेत्र में सभी ऐसे माताओं को विशेषकर आपको बताना है कि बच्चे को बिना खिलाए न सोने दें। सोएगा बच्चा
इलेक्ट्रोलाइट तो इम्बैलेंस होता ही है, ग्लूकोज लेवल भी डाउन होगा, बच्चा अनकॉन्शियस हो जाएगा। माँ सोचेगी बच्चा मेरा सोया है, सुबह भी नहीं उठाएगी, और बच्चा, इसमें बहुत समय कम मिलता है, जान लीजिए। ये इसमें हमारे डॉक्टर साहब जितने भी है वो बहुत समय कम मिलता है, उस तो हम लोग भूत प्रेत के चक्कर में बच समय गंवा देते हैं गाँव में। ठीक, यह कदापि नहीं होना चाहिए। बच्चा जैसे अनकॉन्शियस है, चाहे हाथ पैर रिगर्स हो रहा है, खींच रहा है, कुछ नहीं, तुरंत 102 पर फोन कीजिए, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, किसी को बाइक पर बैठाइए, बच्चे को लेकर भागिए अस्पताल, तो यहाँ हमारे पास व्यवस्था है। ठीक, और पूरा व्यवस्था रखे हैं यहाँ। ठीक है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला, आप बस बच्चे को यहाँ लेकर आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओझा गुनी के चक्कर में अगर किसी भी एरिया में कोई भी बच्चा पड़ा, हम उस एरिया के आशा को पकड़ेंगे, हम आपको पकड़ेंगे। अगर कोई ओझा गुनी के चक्कर में पड़ता है तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए ये जो लाल वाला कॉलम दिख रहा है, दिख रहा है लाल वाला कॉलम, आराम से बटेंगे, इसमें देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर लाल कॉलम आता है, ठंडा लगता है, तो उसको कंबल से नहीं ढकना है, बिल्कुल नहीं। और ये भाई पूरा पानी में दिया गया आप लोगों को, चलिए इसी में लिखा हुआ है यह दैविक प्रकोप नहीं है, इसलिए ओझा गुनी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अगर कोई कहीं समझ न्यूज मिला, हम आपको पकड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने पास आपको करके पिलाना है, एक ही बार नहीं पिला देना है। बच्चा अगर छोटा है तो 1 लीटर पानी में घोल के उसको कटोरी में निकाल देना है और चम्मच से उसको पिलाना है, ठीक है। और पीछे से पूछिए तो कितना देर लगता है, ओआरएस बनाने की विधि क्या है? ठंडा करके, हाँ मैंने पानी ढका हुआ होना चाहिए, हाँ ठीक है, सुसुम पानी में वही पानी खोला के ठंडा करके। कितना देर तक रखेगा? कितना दिन है कोनिया, कितना दिन रहेगी? ठीक है, समझ गए ना? नहीं, ओआरएस की विधि है बनाने का, तभी आप सिखाइएगा अपने 266 लोगों को, ठीक है। देखिए बहुत जरूरी है, यह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस साधारण चीज नहीं है। अक्सर यहाँ भी मरीज गर्मी में आप लोग भी थक जाते होंगे, महसूस होता है, ये आप लोगों को भी ऐसे भी आप ओआरएस पी सकती है गर्मी में। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होता है, क्योंकि नमक का बहुत पसीना निकलता है, हम लोग सोचते हैं कि हाथ पैर थक गया, नहीं, वो हमारे ब्रेन के द्वारा, शरीर कभी नहीं थकता है। हमारे शरीर का जो हृदय का मांसपेशी है ना, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी थकता नहीं है, ठीक है। मस्तिष्क जो हमारा है उसको खुराक नहीं मिलता है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम थक गए। तो सोडियम क्लोराइड का बहुत बड़ा रोल है, वो नमक ही नहीं है, वो जीवन का रक्षक भी है, अगर आप समय मिलेंगे तो। और जेईएस में क्या है कि बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम, जितना जल्दी वो बच्चा आपका अस्पताल जाएगा ना, उतना ही जल्दी उसका रिकवरी रेट हमारे लिए बेटर होगा। बच्चा मुंह से गाज फेंक दिया है, अक्सर बच्चे गर्मी में फेंक देते हैं, ठीक, कहीं आप समय मत गवाइए, 1 मिनट भी मत सोचिए, सीधे उसके एम्बुलेंस या किसी भी साधन के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि हमारा जो हेल्थ है ना, यह नौकरी कम, सामाजिक कार्य ज्यादा है। समाज के नाते भी मेरा कर्तव्य बनता है कि किसी के भी बच्चे को अगर पैसा अगर तो हमको मिलेगा ही कार्य करने पर, नहीं भी मिला तो भी उस जीवन को बचाना हमारा कर्तव्य हो जाता है, होता नहीं होता है। ये सोच कर सेवा भाव हमारा काम ही है, सेवा। हम कभी न डर कर न कभी खींच में काम कर सकते हैं, न कभी क्रोध करके, हमारा काम है सेवा भाव। तो सेवा के भाव से आपको वो बच्चा को देखना है। लेकर आइएगा तो डिलीवरी के साथ ही उसका लाइएगा, तो उसका बैंक अकाउंट का डिटेल वो रहना चाहिए, उसके आधार कार्ड का फोटो वो रहना चाहिए, और उसका एक फोटो, गर्भवती महिला का फोटो वो रहना चाहिए। ये तीनों चीज आप जमा कीजिए और 48 घंटे के अंदर हम पैसा छोड़ेंगे। पैसा हमको छोड़ना है, समझ गए आप लोग? तो ये बिना बैंक अकाउंट का आइएगा तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, बिना आधार कार्ड के आइएगा ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ये सब लेकर आइएगा, हम 48 घंटे में पैसा छोड़ देंगे, समझ गए? ये बात को हम लोगों को बताइए, और डिलीवरी बनना चाहिए हम लोगों के यहाँ, ये इसीलिए किया गया है। ये जी पे क्या हो